राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ लक्ष्मी जी की कथा, यानी कि दीपावली में कौन सी कथा जो है वो हमें पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। चलिए जो कथा है लक्ष्मी जी की वो सुन लेते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बात कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दिया और घर चली गई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत ही प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उसके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुसाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बनाई, उसी तरीके से सभी के घरों पर सुख संपत्ति देना। जिस प्रकार माता लक्ष्मी ने उसको धन समृद्धि वैभव सुख शांति दी, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी सबके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। ये जो कथा है यहीं पे समाप्त होती है। आप सबको ये कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।